दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 78। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो भी हमारे नए व्यूअर्स उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कील नहर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ते हैं। ये जर्मनी के स्लेशेविंग यानी होल्स्टीन में स्थित है और ये विश्व की सबसे व्यस्तम नहर भी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मृत सागर, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके वान लेक, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पाई जाती है, तुर्की में। उसके बाद मृत सागर है और तीसरे पे ग्रेट साल्ट झील जो कि आपके यूएसए में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए मैथन परियोजना आपके बराकर नदी पे है, सलाल परियोजना आपके चिनाब नदी पे, ठीक है। राणा प्रताप सागर परियोजना यह आपके कहाँ पे है, चंबल नदी पे। टिहरी परियोजना आपके भागीरथी नदी पे, ठीक है। इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्य में काली मृदा पाई जाती है, कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है पंजाब। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। देखिए पंजाब में काली मृदा नहीं मिलती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखिए बाल्को आपके कहाँ पे है, कोरबा में, ठीक है। हिंडाल्को आपके रेन्यूकोट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये आपके है हीराकुंड, ठीक है। नाल्को की बात करें तो वो कोरापुट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विस्तार सर्वाधिक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल हिमालय, अगर हम हिमालय की बात करें तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ठीक है, काठमांडू घाटी यहाँ की एक प्रमुख नदी है, घाटी है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या तीनों जगह प्रवाल भित्ति मिलती है, ठीक है। देखिए प्रवाल भित्तियों का विस्तार प्रमुखता मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप में पाया जाता है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा यानी मिट्टी कौन सी है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लाल मृदा, वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरी सबसे अधिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गारो, खासी, जयंतिया और नागा। देखिए गारो, खासी, जयंतिया, नागा। गारो जनजात मेघालय राज्य के पश्चिमी भाग में, खासी जनजात मेघालय राज्य के मध्य भाग में, जयंतिया जनजात मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में पाई जाती है, जबकि नागा जनजाति मेघालय के पूर्व में स्थित नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तुंगिया किस देश की स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी म्यांमार इज द राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पे है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए पहला श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, दूसरा न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी, तीसरा पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी। उपरोक्त में से सही सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी मिजोरम राज्य में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मिजोरम में नहीं, कहाँ पे है, मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण निर्धनों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वनियोजित फेरी वाले को, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैट का तात्पर्य है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, गैट का तात्पर्य क्या। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए अगर आप पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है IIVR लखनऊ। देखिए IIVR कहाँ पे आपके वाराणसी में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में नहीं, कहाँ पे है, वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात वित्तीयन संबंधित विषयों पर कार्य करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ECGC। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गवर्नमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। ये एक बीमा कंपनी है जो निर्यात जोखिमों का बीमा करती है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए एकल व्यापारी, असीमित दायित्व समिति कंपनी। ठीक है, साझेदारी, संविदात्मक संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट है। सहकारिता की अगर हम बात कर रहे हैं, कमजोर वर्गों की उन्नति। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या इसमें शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 5 आधारित है। तो यह आधारित आपके लैंगिक समानता पे। देखिए ठीक है, लैंगिक समानता यानी महिलाओं तथा बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है सकल उत्पादन की। ठीक, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ही से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित उद्योग भी शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण। देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। सहायतार्थ अनुदान निर्धारण वित्त आयोग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है गंभीर न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हार्वे लिविंगस्टीन। ठीक है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहाँ पे है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आपके नोएडा में। ओके, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, श्रम मंत्रालय के स्वायत्त निकाय के रूप में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है विदेशी निगम शासित होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा। ठीक है, कॉर्पोरेट ग्रामीण विकास से संबंधित है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर जिससे नीचे कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण की सुविधा नहीं प्रदान करते कहलाती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी आधार दर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस ब्याज दर से नीचे दर पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करते उसे आधार दर या बेस रेट कहा जाता है। ठीक है, भारत में आधार दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा किया जाता है। तो टेस्ट सीरीज नंबर थी 78। ठीक है, इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।